तो वेलकम टू आवर एजुकेशन पॉइंट। जैसा कि आप लोग का इस एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है, जो प्रियंका कोचिंग सेंटर रेफर करता है। यहाँ पे आप लोग का पहला वीडियो में सारा डाउट क्लियर हो चुका है थ्योरी बेस। एज अ प्रैक्टिकल आप लोग को थ्योरी बेस पे तो पहला हो चुका है, और आप लोग का क्वेश्चन या सेकेंड वीडियो में चलेगा। ये वीडियो में आप लोग का लेसन जो है 2.1 का ये बता देंगे। उसके बाद 2.2 भी इसमें होगा। तो आप लोग हम लोग से जुड़े रहे इसी तरह, ताकि हम लोग का आप लोग का जो भी क्वेश्चन डाउट है सारा चीज क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का एकदम कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है। आप लोग का जो बुक में है, आप लोग को कहीं भटकना नहीं है, वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। यहाँ से वन वेरिएबल इसमें चुनना है। पहला ये वीडियो अगर कोई डायरेक्ट सोच रहा है कि सेकेंड वीडियो देख के अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो वो उसका भूल है, वो खुद से धोखा दे। तो आप लोग को खुद बेवकूफ नहीं बनाना है, ये क्वेश्चन को बेवकूफ बनाना है। पहला वीडियो देखते हो, पहला वीडियो देखने के बाद आप लोग को ये समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, एकदम हलवा टाइप का। जैसे कि वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल का क्वेश्चन क्या है कि ये इक्वेशन में कौन सा है वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, पहले वीडियो में समझाए थे कि एक्स वाई जेड ये अगर एक्सप्रेशन में है, अलग अलग क्वेश्चन, एक्स को बोलते हैं अलग वेरिएबल, वाई को बोलेंगे अलग वेरिएबल, जेड को बोलेंगे अलग वेरिएबल। तो ये इक्वेशन में कितना टाइप ऑफ वेरिएबल्स को इसमें ऐड किया गया है। तो देखिए ये वाला इक्वेशन में एक्स भी है, वाई भी है और टी भी है। तो अगर ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का मान अलग आएगा, y का मान अलग आएगा, t का मान अलग आएगा। तो यहाँ पे थ्री टाइप ऑफ वेरिएबल हुआ, जैसे कि x है, y है और t है। तो यहाँ पे ये एक तो वेरिएबल, ये दूसरा वेरिएबल और ये तीसरा वेरिएबल। टोटल वेरिएबल कितना है, 3। अगर इक्वेशन में जितना भी अल्फाबेटिकल नंबर रहेगा, नेम रहेगा, वो सब क्या है, एक वेरिएबल है। जैसे यहाँ पे 3 वेरिएबल इसलिए बोले कि x एक वेरिएबल हो गया, y दूसरा और t तीसरा हो गया। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए ये कितना वेरिएबल में है। तो ये वेरिएबल अगर आप लोग को चेक करना है तो यहाँ पे x का भी है और y का भी है। तो जिसके अनुसार से अकॉर्डिंग आप लोग ये कितना वेरिएबल में है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। इसका आंसर का आप लोग का वेट रहेगा कि ये कितना वेरिएबल में है क्वेश्चन में। तो इसमें देखिए x है और y है, दो टर्म में है, इतना बता दिए। टर्म 3 है, 1 2 3, और वेरिएबल x है और y है। इसके अनुसार आप लोग को बता देना है कि कितना वेरिएबल में है। ये क्वेश्चन के बाद आप लोग को ये सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में देना है। अब बात आया कोफिशिएंट का। तो इसके पहले वीडियो में आप लोग को टर्म बता दिए है, कोफिशिएंट बता दिए है। कोफिशिएंट का मतलब क्या हो गया कि कोई भी इक्वेशन में वेरिएबल का सामने इन फ्रंट ऑफ वेरिएबल किससे मल्टीप्लाई हुआ है, वही उसका क्या है, कांस्टेंट है। जैसे कि ये वाला इक्वेशन में अगर ये वेरिएबल को हम लोग पकड़े, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये वेरिएबल को पकड़े, ये वेरिएबल को अगर पकड़े तो ये एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल है, और जिसके सामने क्या है, प्लस का 1, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्लस का 1। तो एक्स स्क्वायर का अगर कोई बोलेगा कोफिशिएंट क्या है, तो आंसर क्या होगा, प्लस का 1। अगर एक्स का कोई पूछेगा कि इसका कोफिशिएंट क्या है, इसके सामने भी कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्लस का 1। तो यहाँ पे कोफिशिएंट को बताना इजी हो गया। आप लोग को अगर ये इक्वेशन में पूछे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप लोग को इजीली आंसर होना चाहिए कि π/2, प्लस का π/2। ये ध्यान देना है प्लस माइनस में कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ बता दिए। एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के लिए दे रहे हैं जो मेरे तरफ से है। तो क्वेश्चन यही रहेगा कि x³ माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पे 3। आप लोग को आंसर ये देना है कि x³ का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा। मतलब कोफिशिएंट ऑफ x³ और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दोनों नंबर का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये कोफिशिएंट। अगर ये सब क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ये सब तो बकवास ही हो जाएगा।
तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, गुना, मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। इसके बाद ये क्वेश्चन में आप लोग को लिखा ये हुआ है, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें ये लिखा है कि इसमें क्यूबिक एक्सप्रेशन कौन सा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन में लिखा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा है। तो पहले ही वीडियो में बार बार पहला वीडियो का नाम इसलिए लेना पड़ रहा है ताकि आप लोग उसको देख के इजीली आप लोग उसको सॉल्व करें। ये इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री कितना है, तो ये इक्वेशन में अगर हाईएस्ट डिग्री देखें, पहले आपको ये चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है भी कि नहीं है। तो ये नहीं कि सवाल बना दिया पता ही नहीं चला पॉलिनोमियल है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो ये तो बेकार ही हो जाएगा। तो पहले तो डाउट क्लियर है कि कोई भी इसका डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल नहीं होने का मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल है। किसी का भी पावर नेगेटिव में नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। और देन अब पॉलिनोमियल है, आप कंफर्म हो गए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन ये बताना है कि हाईएस्ट डिग्री कितना है वेरिएबल का। तो ये वेरिएबल को देखें, हाईएस्ट डिग्री कितना आ रहा है, 3। तो ये 3 होने का मतलब ये क्या है, क्यूबिक है। ये 3 होने का हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3, इसलिए क्यूबिक है। अब ये क्वेश्चन रह गया, आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ये विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल एज ए डिग्री के अकॉर्डिंग ये कितना टाइप का है और इसका टर्म बताना है। तो डिग्री भी बताना है और इसका टर्म भी बताना है। अब रहा बात, अगर क्वेश्चन ये बनता होगा कि सर हमसे नहीं बना तो आप लोग को कोई डाउट नहीं है। इसका अगला वीडियो जो आएगा, अगला वीडियो बोले तो जैसे कि अभी तो वीडियो शूट हो रहा है, अगला वीडियो जब भी आएगा आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। उसके बाद आपका नाम और आपका क्या सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्यूशन किया जाएगा। जैसे आप लोग ऑफलाइन ट्यूशन करते हैं वैसे ही ऑनलाइन कीजिए। और यहाँ पे ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप ये नहीं कि वीडियो चल रहा है और आप लोग बनाने लगे, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर ऐसे ही सॉल्यूशन करते रहिए। तो इसके बाद वाला एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन लेंगे। तो देखिए पॉलिनोमियल का 2.1 और आप लोग का सॉल्यूशन हो गया है। अब 2.2 का यहाँ पे क्वेश्चन है, आप लोग को 1 बाय 1 सॉल्यूशन दिया जा रहा है। बस टेंशन यही बात का है कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप लोग हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि सपोज डेट हम लोग क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, सर आंसर देख के हम लोग आंसर लिख दिया, हम लोग का नाम लिया जाएगा, तो ये आप बात याद रखिएगा कि एग्जाम देने हमको नहीं बैठना है, एग्जाम देने आपको बैठना है। एग्जाम देने आपको ही बैठना है और उम्मीद लगाएंगे आपका पापा, आपका मम्मी। तो ये वर्ड आप लोग को याद ये रखना है कि जब आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो वो टाइम आप लोग का गार्जियन का भी एग्जाम चल रहा है घर में कि मेरा बेटा या मेरा बेटी कैसे एग्जाम दे रही है। तो वो बात को आप लोग याद रखिएगा, बेवकूफ़ी वाला कहानी मत कीजिएगा, ताकि एग्जाम के बैठने के बाद जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे ये पल भी गुजर जाएगा। 9th क्लास में कम नंबर से भी पास होने वाला है, स्टार वाला भी पास होने वाला है। डिफरेंस यही हो जाएगा कि आपका साथ वाला लड़का कोई डिग्री पे बैठेगा और आप उसके सामने चंपरासी का काम करोगे। तो ये याद रखना ये वर्ड। तो थोड़ा इस वीडियो पे यही फोकस हम कराना चाह रहे हैं कि आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं, आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर ये चीज़ मिल रहा है तो आप लोग इसको स्किप ना करें, इसको वैल्यू दें। क्योंकि अधिकतर आदमी क्या करता है कि जीरो पैसा में मिलने वाला को क्या करता है, उसको वैल्यू नहीं देता है। तो चलिए आज इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल है, ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, क्योंकि आपको सारा डाउट बता दिए, अब उसको उतना नहीं बताना है। अब ये बताना है कि पॉलिनोमियल तो है लेकिन x बराबर 0 में इसका वैल्यू क्या आएगा। अगर ये पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है x, अगर x के जगह पे 0 बैठाएंगे तो ये पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा। अगर x के जगह पे -1 रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा। तो आप लोग बच्चा में भी क्वेश्चन प्लस माइनस का सॉल्व किए हैं, बस आप लोग का नजरिया अलग कर दिया गया है। ये देखिए अगर हम लोग एक तो फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन क्या बना रहे हैं कि px का वैल्यू है ये। तो इसका मतलब अगर p के जगह पे यहाँ पे x में अगर हम 0 पुट किए, अगर यहाँ पे 0 पुट किए तो यहाँ पे इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 लिखेंगे। अगर x के जगह पे -1 पुट कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ पे x है, जो वेरिएबल पे x है वहाँ पे -1 का पुट करेंगे। देन फाइंड द वैल्यू।
क्या करना है आप लोग को, अगर ये वाला वैल्यू के जगह पे अगर इस ये क्वेश्चन को सॉल्व करें तो x की जगह पे 0 लिखें, तो ये इक्वेशन में x मल्टीप्लाई x की जगह पे क्या लिखेंगे 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर जैसा है वैसे ही आप लोग को लिखना है और प्लस का 3। तो क्या आप लोग जानते ही हैं कि कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से भी क्या है 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 और 0 से ये भी 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 प्लस का 3। फाइनली आंसर कितना है प्लस का 3। तो ये पॉलिनोमियल का x के जगह पे अगर 0 रखेंगे तो वो वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस का 3। यही आप लोग का आंसर है। तो ये कौन सा हार्ड हो गया, आप लोग प्लस माइनस का वैल्यू पहले से भी जानते थे और ये यहीं पे वही सॉल्यूशन करा रहे हैं, बस एक से जगह पर मान पुट अप कर देना है। जैसे कि अगर अगला क्वेश्चन ये देखें कि x बराबर व्हाट इज द पॉलिनोमियल वैल्यू एट द x इज इक्वल टू 1, अगर x के जगह पे माइनस का 1 रखेंगे तो उसका पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है। तो ये यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये अगर इक्वेशन में अगर यहाँ पे x के जगह पे -1 पुटअप करें, इसका मतलब x पॉलिनोमियल कितना -1 पे अगर पुटअप करें तो ये क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -1 पुटअप करना है। तो ये देखिए x की जगह पे -1 हो गया, फिर -4 लिखा हुआ है, फिर x की जगह पे -1 का स्क्वायर प्लस का 3। देखिए जहाँ जहाँ पे x का मान है उसको ब्रैकेट में ही रखिएगा ताकि ये स्क्वायर या क्यूब होने के बाद जो भी वैल्यू आएगा साइन के अकॉर्डिंग आप लोगों को समझ में आएगा। अगर डायरेक्ट -1 रख देंगे तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए जहाँ x का वैल्यू है उसको ब्रैकेट में ही रखिएगा। देखिए -1 और 5 से मल्टीप्लाई होगा, -1 5 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5, यहाँ से 5 मिला, माइनस माइनस प्लस मत कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे है कि 1 -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1 हो जाता है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने से आपको भूल हो जाता है। तो माइनस का 5, देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और 4 1 जा क्या होता है 4 प्लस का 3। अब क्या हो गया, जितना भी माइनस वाला वैल्यू है उसको जोड़कर एक जगह लिख देना है, जितना भी प्लस वाला वैल्यू है उसको जोड़कर एक जगह लिख देना है। देखिए यहाँ पे माइनस वाला 2 टर्म में है, इसको क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस का 9 और ये हो गया प्लस का 3। प्लस माइनस माइनस ही होगा, प्लस माइनस माइनस ही होगा, घटा के लिखेंगे लेकिन साइन किसका लगेगा जो ज्यादा रहेगा, ज्यादा कौन है 9, वो 9 लिखेंगे। तो देखिए आप अगर ये थोड़ा सा बेसिक अगर आप लोग का वीक है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्लस माइनस माइनस कर दे रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में वाला रूल्स यहाँ पे लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। प्लस माइनस में ये होता है कि प्लस माइनस में माइनस होगा लेकिन साइन उसी का लगेगा जो ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, और ये क्वेश्चन x इज इक्वल टू 2 पे लिखा है। हम आपको अपने तरफ से यहाँ पे माइनस लगा दे रहे हैं कि x का वैल्यू फाइंड करो जहाँ पे x इज इक्वल टू -2, और ये -2 पे ये पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा, इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि ये पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो x बराबर -2 में क्या आएगा, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग को आंसर देना है। कमेंट बॉक्स का बार यही बात कर रहे हैं कि आप लोग का डेडिकेशन कितना है इस वीडियो को लेकर, ताकि आप लोग कमेंट बॉक्स तक आने पा रहे हैं कि नहीं देखा जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि ये एक तो एक्सप्रेशन है जिसमें आप देख रहे हैं कि y एक्सप्रेशन में वेरिएबल है। देखिए सबसे पहले आप लोग को ये आंसर देना है कि कितना वेरिएबल में है। तो देखिए यहाँ पे y है, यहाँ पे y है और y 0 यहाँ पे लिख सकते हैं, तो इस वेरिएबल को क्या बोलेंगे 1 वेरिएबल। ये क्वेश्चन क्या है 1 वेरिएबल में है। तो ये वेरिएबल में अगर आप p की जगह पे y की जगह पे 0 रखेंगे, y की जगह पे 1 रखेंगे, y की जगह पे 2 रखेंगे तो इसका आंसर क्या क्या आएगा। तो एक तो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, एक तो क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में रहेगा। तो चलिए ये वाला सवाल में अगर हम जाए तो y की जगह पे पहले अगर 0 रखेंगे
तो जहाँ जहाँ पे y है वो वैल्यू पे क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस का 1, 0 का स्क्वायर 0 0, यहाँ पे क्या बच गया प्लस का 1, यही इसका क्या हो गया आंसर। ये आंसर कहाँ पे आया, जब y बराबर 0 है। अगर ये एक्सप्रेशन में अगर y के जगह पे 1 रहा तो क्या होगा, y का स्क्वायर माइनस y प्लस का 1। अब यहाँ पे ये जो 1 है, जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे हम क्या पुट अप करेंगे 1, तो ये 1 इधर स्क्वायर, ये 1 और ये प्लस का 1। बार बार बता रहे हैं कि जो भी वैल्यू पुट अप कीजिएगा उसको, जो भी वैल्यू पुट अप कीजिएगा उसको ये यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट में रखिएगा, ठीक है। तो ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 1 प्लस का 1, ये क्या हो गया प्लस माइनस 0 हो गया प्लस का 1, इसका क्या हो गया आंसर। अब रहा बात वैल्यू आपको बताना है p बराबर 2 पे, तो ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स के लिए आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स में दो तो हम बताएं, एक तो आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं। तो अब चलेगा एक्सरसाइज 2.1 भी हो चुका है, 2.2 का अभी थोड़ा सा क्वेश्चन बचा है, तो इसको हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो देखिए अब ये एक्सरसाइज में 2.2 का 3 नंबर तक आ चुके हैं। तो आप लोग से वादा था कि जैसे आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं वही फील आप लोग ऑफलाइन में भी कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अगर हम भी चाहते तो एक एक क्वेश्चन बता के इस वीडियो को कंप्लीट कर देते, लेकिन आप लोग को यही करना है कि आप लोग 1 बाय 1 प्रैक्टिस कर लें ताकि ये डाउट ही ना रहे। चलिए, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब बता रहे हैं कि ये एक तो पॉलिनोमियल है, बताना है कि इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये अगर x के बराबर में माइनस का 1/3 रखेंगे तो ये का पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो होगा। अगर जीरो होगा तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, अगर जीरो नहीं होगा तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो x का वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें बैठाएंगे, ये x का वैल्यू इसमें बैठाएंगे, ये x का वैल्यू हम इसमें बैठाएंगे, ये x का वैल्यू हम इसमें बैठाएंगे। और जिसका मान जीरो हो गया वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, और जिसका मान जीरो नहीं हुआ वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि अगर px x के जगह पर -1/3 अगर लिख दिए तो ये क्या हुआ 3, और x के जगह पे क्या लिखना है -1/3, यहाँ पे क्या है प्लस का 1। जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 3 3 कट गया, यहाँ से क्या आएगा -1 प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो ये 0 आ गया, इसका मतलब ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है जिसका मान x का मान अगर रख रहे हैं वेरिएबल में, अगर उसका मान 0 हो जाए तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। यहाँ देखिए x का मान, यहाँ पे x का मान दिया है -m/n, इसका वैल्यू पुट अप करेंगे तो x के जगह पे क्या पुट अप करेंगे -m/n प्लस का m। और ये क्वेश्चन में देखिए यहाँ से l कट गया, माइनस का m प्लस का m इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये भी प्रूव हो गया कि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगर जीरो छोड़कर कुछ भी बच रहा है वेरिएबल का या कांस्टेंट में कोई भी नंबर तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए, ये चैप्टर का ये मतलब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने का रीजन क्या है कि यहाँ पे क्या है -1/√3। रूट देखने का मतलब लड़का लोग क्या करेगा, उसको स्किप करेगा। तो सबसे इजी वही होता है, इसको देखिए यहाँ पे क्या करना है, p की जगह पे हम रखेंगे -1/√3। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे क्या लिखना है -1/√3। तो चलिए 1/√3 वो भी माइनस का क्या करेंगे स्क्वायर माइनस का 1 है। अब देखिए ध्यान यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ये है बेसिक मेथड में। देखिए ये -1/√3 मल्टीप्लाई -1/√3, जैसे तुम 2 बार लिखे हैं क्योंकि इसको डिग्री क्या है 2,
अगर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 है 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जितना उसका पावर है उतना बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, ऊपर का झमेला खत्म, मतलब न्यूमरेटर का झमेला खत्म। अब डिनोमिनेटर में आएंगे तो देखिए √3 मल्टीप्लाई √3 होगा तो ये एक ही रूट में आ जाएगा। और आप लोग रूल्स का जानते हैं रूट का कि 2 नंबर मिलेगा स्क्वायर रूट्स में, अगर 2 नंबर मिलता है, फैक्टर मिलता है तो उसका एक नंबर बाहर आ जाता है। तो ये 3 है तो इसका एक नंबर बाहर क्या आएगा 3। तो ये सॉल्यूशन समझ में आया कि -1/√3 का स्क्वायर करने से क्या आ रहा है 1/3। तो यहाँ पे फाइनली क्या लिखेंगे 1/3, माइनस का 1, माइनस 3 कट गया, प्लस का 1 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या है 0 का पॉलिनोमियल है। तो ये x के जगह पे -1/√3 देकर हम प्रूफ कर दिए कि 0 है। आप लोग का एक होमवर्क इसमें रहेगा कि यही पॉलिनोमियल का वैल्यू बताना है किस पे, एट द वैल्यू ऑफ 2/√3 पे। तो 2/√3 पे ये वाला पॉलिनोमियल है या नहीं है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर लिखें। तो जैसा कि आज हम लोग उस मुकाम पे पहुंचे हैं कि स्टार्टिंग थ्योरी से लेकर अभी तक 2.2 का एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो जो लड़का इस वीडियो को पूरा देख रहा है, इतना तो विश्वास उसको दिला देंगे कि एग्जाम में बैठने के बाद वो फील करेगा कि क्या बताएं हैं और क्या नहीं बताएं। कोई फेंकने वाला बात नहीं है कि हम बोलेंगे कि आप लोग 100 में 16 दीजिएगा, ये कर दीजिएगा, वो कर दीजिएगा। आप लोग बस वीडियो को देखें, उसके बाद आप लोग का कॉन्फिडेंस खुद डेवलप हो जाएगा कि हम लोग का क्या है और क्या नहीं है। यहाँ पे देखिए 2.3 कॉमन सूम, इसके बाद ही 2.3 और 2.4 भी उसमें इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में लगभग कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग टर्न आ जाएगा। तो इसलिए मतलब नहीं चाहते हैं, ताकि आप लोग का भी ये होगा, नेट होगा, चाहे कुछ भी खर्चा है, चाहे कुछ भी काम है, तो आप लोग 1 बाई 1 करके देख सकते हो इस वीडियो को। तो इसके बाद 2.3 और 2.4 के लिए आप लोग रेडी रहें, और जितना भी क्वेश्चन दिए हैं उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में डेडिकेट होकर उसका आंसर दें, ताकि हमको भी समझ में आए कि जो भी लड़का इस वीडियो को देख रहा है वो कितना डेडिकेशन लगा है। तो बस इतना ही बोलेंगे कि हम लोग का मोटिवेशन आप लोग का लाइक शेयर सब्सक्राइब है। तो हम लोग का मोटिवेशन आप लोग का लाइक शेयर सब्सक्राइब और व्यूज है। तो आप लोग जितना भी दोस्त है, ठीक है, लाइक से सब्सक्राइब का भी अलग फंडा है, लेकिन सोचिए कि जो लड़का ट्यूशन नहीं कर ले पा रहा है या कुछ भी ऐसा कारण की वजह से उसका प्रॉब्लम है, तो उसका तो हेल्प होगा ही। तो आप लोग को फ्री में जो ये डेडिकेशन हम लोग दे रहे हैं, थोड़ा सा जितना हो रहा है हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोग उसको थोड़ा प्यार दें। और आज के लिए इतना ही, 2.3 में आप लोग से मिला जाएगा। धन्यवाद।